अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ताकती अंगूठी और बादशाहत के बारे में। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। आप हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के एक बड़े हिस्से पर थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नस्ब यहूदा इब्ने याकूब से होता हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप कम उम्री में ही तख्त नशीन हो गए थे। अल्लाह ने आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह मनसबे नबूवत से भी नवाजा, साथ ही वसी मुल्क व सल्तनत भी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत इंसानों के साथ साथ जिन्नात, शयातीन और हर किस्म के जानवरों पर भी थी। कहा जाता है कि आपने 750 साल हुकूमत की। आपको और भी मौजज़ात अता किए गए। मसलन आप जिन्नात और जानवरों की ज़ुबान भी समझ लेते थे। आप हवा पर काबू रखते थे। आपका तख्त हवा में उड़ता था। जिन और शयातीन आपके खादिमो गुलाम थे, जो हुकूमती अमूर में आपकी अताअत करते थे। मस्जिद अक्सा की तामीर में यही जिन्नात पत्थर निकाल निकाल कर लाया करते थे, जिससे बैतुल मुक़द्दस की तामीर की गई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख़ास अंगूठी अता फरमाई थी। उस अंगूठी की मदद से आप जिन्नात, हवाओं और जानवरों पर हुकूमत करते थे। ये अंगूठी आपकी बादशाहत की निशानी थी। एक दफ़ा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक जजीरे सैदून पर हमला कर दिया, क्योंकि वहाँ के बादशाह के फितनों के मुतल्लिक आपको खबर हुई थी। उस जंग के दौरान हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर फतह याब हुआ और बादशाह को कत्ल कर दिया गया। माले गनीमत के साथ साथ बादशाह की बेटी भी आपके सामने पेश की गई। वो मुसलमान हो गई। आपने उससे निकाह कर लिया। निकाह के काफ़ी अरसे बाद भी वो अपने बाप को ना भुला सकी। लिहाजा उसने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे मेरे बाप के शक्ल का मुजस्मा बनवा दे। आपने जिन्नात को हुक्म दिया। जिन्नात ने उसके बाप की शक्ल का मुजस्मा बनाया। आहिस्ता आहिस्ता वो लड़की और उसकी कनीज़ें उस मुजस्मे की पूजा करने लगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में खुफिया तौर पर बुत परस्ती शुरू हो गई, जो 40 रोज़ तक चली। आखिरकार आपके वज़ीर आसिफ बरखिया को इल्म हुआ और उसने आपको खबर कर दी। आप बहुत बरहम हुए और उस बुत को तोड़ दिया और उस लड़की को महल से निकाल दिया। आपने अल्लाह से मुआफ़ी तलब की, लेकिन अल्लाह ने आपकी गफलत की वजह से आपको आजमाइश में मुब्तला कर दिया। आप एक दिन गुस्ल कर रहे थे। एक शैतान ने आपकी शक्ल में आकर आपकी अंगूठी चुरा ली। उसके बाद वो शैतान आपकी शक्ल में तख्त पर बैठ गया। आपने लोगों से कहा कि आप ही सुलेमान हैं, पर किसी ने यकीन नहीं किया। 40 दिन तक वो शैतान बादशाह बना रहा। इस दौरान आप बेयारो मददगार रहे। आप समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। लिहाजा आप शहर छोड़कर रोजगार की तलाश में निकल गए। आपने एक माहीगीर के यहाँ काम शुरू कर दिया। आप उसको समंदर से मछलियाँ पकड़ कर देते और वो आपको 2 मछलियाँ देता। ये सिलसिला 40 दिन चला। ये उतनी ही मुद्दत थी जितना अरसा आपके महल में बुत परस्ती हुई थी। आखिरकार अल्लाह ने आपकी तौबा कबूल फरमाई और शैतान जो आपके रूप में महल में बैठा था, लोगों ने उसकी अदात से भांप लिया कि वह हज़रत सुलेमान नहीं है। लिहाजा लोगों ने फैसला किया कि उसके सामने तौरात पढ़ी जाए। अगर शैतान हुआ तो सुन नहीं पाएगा। जब उस शैतान के सामने तौरात पढ़ी गई
تو وہ بھاگ گیا اور جاتے ہوئے انگوٹھی سمندر میں پھینک گیا تاکہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کبھی نہ ملے۔ اگلے دن آپ نے سمندر میں جال پھینکا تو وہی مچھلی جال میں آئی اور ماہی گیر نے بھی وہی مچھلی آپ کو دی۔ آپ نے جب مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو مچھلی کے پیٹ سے انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کو پہنتے ہی آپ کو بادشاہت واپس مل گئی۔ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور دعا فرمائی، اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو میسر نہ ہو۔